तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों का राशिफल 2026 में किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों पे 2026 में ना ही कोई साढ़े साथी है और ना ही कोई महादशा है। तो ये जो मैं आपको प्रिडिक्शंस बता रही हूँ वो कुंडली में या तो मिथुन राशि है आपकी, या तो लगन आपका मिथुन लगन बन रहा है, उस बेसिस पे हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए 4 ग्रह का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि हमारे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ये हमें बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का 2026 का साल किस प्रकार से गुजरने वाला है। जिसमें कि हम जानेंगे करियर, शादी, संतान, फाइनेंस, लव लाइफ, एजुकेशन एंड रेमेडीज के बारे में। ठीक है, तो गुरु इस समय पे हमारे लगन में है मिथुन राशि वालों के लिए, और राहु इनके पड़ेंगे हमारे भाग्य भाव में यानी 9th हाउस में, शनि इनके 10th हाउस में होंगे और केतु इनके लिए पराक्रम भाव में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में विस्तार में समझेंगे कि क्या होने वाला है। तो गुरु का लगन में प्रभाव किस प्रकार होगा। ये लोग काफी ज्यादा शांत स्वभाव के हो जाएंगे। इन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा मिलेगा और 11 मार्च से 2 जून तक ये रहने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा, इनकी दृष्टि जो है पंचम भाव में और सप्तम भाव में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पड़ रही है। सप्तम भाव हमारा शादी का भाव है, यानी इन लोग के शादी के योग बनेंगे इस समय पे। या तो रिश्ता पक्का हो सकता है और कई लोगों की तो शादी भी जून तक हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस चीज के अकॉर्डिंग देखिएगा। दूसरी चीज हमें जो दिखाई दे रही है कि पंचम भाव में, पंचम भाव संतान का भाव है। तो कई लोग जो बेबी प्लानिंग कर रहे थे और अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये साल आपके लिए बेबी प्लानिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आप इजीली कंसीव भी कर पाएंगी, जो लेडीज ट्राई कर रही थी। इसके बाद हमें जो दिखाई दे रहा है कि आपको संतान से, जैसे जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छा उनके लिए कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है, या वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे या आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। जैसे कहीं भी आप विदेश का सोच रही थी, उन्हें एजुकेशन के लिए भेजना नहीं भेज पा रहे थे, तो अभी आपका ये सारा काम होने वाला है बृहस्पति के कारण। और संतानों के द्वारा आपको अपने कुछ गुड न्यूज भी मिल सकती हैं, यानी कि उनका प्रमोशन या हायर एजुकेशन, कुछ भी आप जो भी सोच रहे थे, या किसी को जॉब लग जाए, तो आपको इस चीज से काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमें दिखाई दे रही है इनका करियर। अब देखिए, करियर का भाव है आपका 10th हाउस। 10th हाउस में इस समय पे आपके शनि बैठे हुए हैं। तो शनि अभी आपके लिए ठीक ठीक फल दे रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग का टाइम तो काफी डिफिकल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक शनि आपके गोचर नहीं करेंगे, सेकंड हाउस में नहीं जाएंगे आपके, यानी कर्क राशि अपनी उच्च की राशि में, जबकि 12 साल बाद अपनी इस राशि में जा रहे हैं। ठीक है, जब तक ये उसमें नहीं जाएंगे तब तक आपको करियर रिलेटेड अच्छा फल नहीं मिलने वाला। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है आपको। ठीक है, और आपको मेहनत का फल पर लेट मिलेगा। आप एक बार कोशिश करिएगा, मेहनत का फल मिलेगा बट थोड़ा डिले कर सकता है। सेकंड चीज क्या है, राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो देखिए, भाग्य भाव में बैठे होने के कारण ये आपका करियर का रिजल्ट थोड़ा रोक सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं करना है, आप स्टेप फॉरवर्ड करिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान ज्यादा लगाइए, आपका काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, राहु का इफेक्ट कम हो जाएगा। और राहु 9th हाउस में है एंड 10th हाउस में आपका शनि बैठा हुआ है। इससे क्या फल मिलेगा, राहु का इफेक्ट कम हो जाएगा और शनि का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। शनि का इफेक्ट जो ज्यादा होगा ना, वो आपके करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, क्योंकि राहु भाग्य रोक रहा है, हमें भाग्य को बढ़ाना है। ठीक है, उससे छोटी मोटी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी राहु की भी, जिससे कि आपके भाग्य आपको और ज्यादा सपोर्ट करे। और जो लोग जॉब कर रहे थे, जॉब वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। ऑफिस से कुछ पॉजिटिव चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन ये तब होगा जब शनि वक्री होंगे आपके करियर भाव में। जैसे ये वक्री होंगे आपको रिजल्ट ऐसे जल्दी जल्दी मिलने लग जाएगा, लेकिन जब तक ये वक्री नहीं होंगे तब तक तो रिजल्ट स्लो ही रहेगा। और फिर फायदा ये भी है कि गुरु आपकी कर्क राशि में जा रहे हैं, तो कर्क राशि से वो दृष्टि डालेंगे आपके 10th हाउस पे, तो ग्रोथ डबल हो जाएगी, बिजनेस वालों का प्रॉफिट डबल हो जाएगा, पार्टनरशिप में इनको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप भी पार्टनरशिप में कोई ना कोई चीज प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा प्रॉब्लम होने की संभावना मुझे जो दिख रही है वो है पिता की सेहत पर असर आपको देखने को मिलेगा। तो पिता की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिता की सेहत खराब होने की संभावना हमारे 10th हाउस से कनेक्ट कर रहा है। ओके, और जो लोग व्यापार करते हैं
उनका व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो साथ साथ एक और बिजनेस साथ में खोल सकते हैं, यानी एक साथ दो दो काम कर सकते हैं। वो बिजनेस वाले भी पार्ट टाइम भी कुछ और काम भी करेंगे, तो मतलब इनकम सोर्स बढ़ने की संभावना जो हमें इस गोचर से देखने को मिल रही है। एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगी कि आप जब देख रहे हैं कि गुरु का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, यानी कर्क राशि में। अब कर्क है कुटुंब भाव, फैमिली। फैमिली को टाइम देना स्टार्ट करेंगे आप अपने, काफी अच्छा टाइम देंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे, उन पे आप अच्छा खासा खर्चा करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफी टाइम से इन चीजों में इग्नोरेंस आपको भी लग रहा था, आप काफी बिजी चल रहे थे, स्ट्रगल ऑफ लाइफ आपका काफी हाई चल रहा था, तो आप इस चीज से बेनिफिट में रहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि गुरु आपके सेकंड हाउस में आपको उच्च का फल देगा। तो ये क्या करेगा, ये आपके सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। अब ज्यादातर संभावना बन रही है कि आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, मिथुन राशि वाले लोन लेंगे, लेकिन इस लोन से आपको फायदा भी बहुत है। अब आप पूछेंगे किस प्रकार से लोन से फायदा कैसे है। लोन से फायदा आपको इस प्रकार है कि सिक्स्थ हाउस आपका दुश्मन भाव है, कर्ज लोन भाव है, वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपके दुश्मन आप पे बार बार नजर रखेंगे, आपके पैसों पे नजर रखेंगे। तो अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि आपके दुश्मनों में प्रभाव कम पड़ेगा, मतलब दुश्मन आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि सोच समझ करके ही आपको लोन भी लेना है भाई। हम कह तो रहे हैं कि आप लोन लेंगे अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर लोन लेना है। आपको एक बार सोच समझना है कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही आप लोन लीजिए, एक दो बार दूसरों से सलाह भी लीजिए कि क्या है कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी भी आपको बरतनी है। देखिए, अब हेल्थ का दिख रहा है। हेल्थ में क्या है, आपको ऐसी जगह पे जाना है जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप योगा योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, डांस क्लास ज्वाइन करिए, एरोबिक्स करिए। आपको अपनी एनर्जी को बाहर निकालना है, उस एनर्जी को स्टोर नहीं रखना है, क्योंकि देखिए गुरु उस चीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेडिटेशन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा थोड़ा सा टेंशन कम लेनी है और पॉजिटिव ज्यादा सोचना है। ठीक है, जून के बाद ऑफिस के काम में काफी इंप्रूवमेंट आपकी देखने को मिल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हद तक आपको बूस्ट मिलेगा अपना। ठीक है, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी और पॉलिटिक्स थोड़ा कम हो जाएगा आपके खिलाफ, जो आपको देखने को मिल रहा था आपके ऑफिस में। देखिए, वाणी में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपकी पंचम घर को देख रहा है। अब ये पंचम घर को देख रहा है तो ये है आपके लिए लव का, यानी लव हाउस हम इसे कहते हैं, या फिर हायर एजुकेशन का। जो लोग इस समय रिलेशनशिप में हैं या प्यार जिनका अच्छा चल रहा है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि राहु आपकी वाणी को प्रभाव करता है, जिसकी वजह से आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग मेनली इसमें क्रिएट करता है ये, और छोटी छोटी बात पे एंजाइटी हो जाएगी, लड़ाई होने लगेगी, जो कि आपको ही प्रॉब्लम देगा। तो आपको इस बात का बहुत 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 ध्यान रखना है कि कहां पर क्या बोलें, और किसी भी लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। वैसे तो गुरु आपको हेल्प करते रहेंगे। इसके अलावा गुरु जो बच्चे हायर स्टडी के लिए सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई रुक गई है, हमें आगे पढ़ना था, या हम कोई कोर्स ले लेते, कुछ कर लेते, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट टाइम पीरियड है। मिथुन राशि वालों के केवल, ठीक है, मिथुन राशि वालों के लिए है ये कि वो अपनी हायर एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जून के बाद, उससे पहले नहीं। जून के बाद ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है ना, तो उनको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपका कुछ बड़ा काम होगा, जैसे आप हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे। या कंफ्यूजन थी कि अभी आगे मैं क्या करूं क्या ना करूं, इन चीजों में आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो आप इन चीजों पर ध्यान देते हुए चलिए। एजुकेशन के मामले में तो आपके लिए काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब हम इसकी बात करते हैं कि कुछ जो छोटी छोटी रेमेडीज आपको करनी चाहिए इस साल, वो क्या है। पहली रेमेडी है, आपका राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है।
अगर वो स्ट्रांग रहेंगे तो मेनली आपकी कुंडली ओवरऑल बैलेंस रहेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, बुध का बीज मंत्र का जाप करना है 108 टाइम्स। आप बुध की माला पे कर सकते हैं। दूसरी चीज है, सूर्य को रोज अर्घ देना है आपने, वो देना ही देना है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका काफी हद तक बूस्टअप करेगा ये। हर बुधवार को आपको गाय को चारा खिलाना है, ठीक है। मेडिटेशन तो जरूरी है ही, क्योंकि देखिए आप ओवर थिंकर बहुत हैं, सोचते बहुत और बोलते भी बहुत ज्यादा हैं। तो मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और इससे ज्यादा तो कुछ चीजें मुझे दिखाई नहीं दी। मेहनत एंड माइंडसेट आपको काफी हद तक सक्सेस दिलाएगा। डिले हो सकता है पर चीजें आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आपके लिए क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला है। तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, एंड प्लीज कमेंट भी करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको कुछ भी जानना हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। राधे राधे।